हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रिच एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्लास 7th का साइंस का चैप्टर नंबर 5 आपका चल रहा था, जिसका मैंने पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर दिया था और चैप्टर नेम था मेरा एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट। सो पार्ट 1 में हमने क्या क्या समझा था कि जस्ट 2 इंडिकेटर्स को मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था कि आपका लिटमस एंड टर्मरिक। एंड थर्ड वन है आज आपका चाइना रोज। चाइना रोज को भी आप एज अ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं क्या फाइंड करने के लिए, क्या आइडेंटिफाई करने के लिए कि विच वन इज एसिड्स एंड विच वन इज बेस। क्लियर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। चाइना रोज एज इंडिकेटर्स आपका है एक्टिविटी 5.3। इसमें क्या बोल रही कि कलेक्ट सम चाइना रोज गुड़हल जो होता है ना पेटल्स एंड प्लेस दैम इन अ बीकर। कुछ चाइना रोज के पेटल्स को कलेक्ट करिए और उसे एक बीकर में रखिए एंड ऐड सम वार्म वाटर। कीप द मिक्सचर्स फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर्ड। तो आपको जो पेटल्स उसको बीकर में रखना है और उसमें वाटर को मिक्स करना है और उसे थोड़ी देर के लिए रख देना है जब तक कि उसका जो वाटर का कलर है वो कलरफुल नहीं हो जाए। सो यूज़ अ कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर। तो जो आपका कलर्ड वाटर तैयार हुआ, रेडी हुआ, उसे अब हम एज एन इंडिकेटर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। सो यहाँ पे टेबल 5.4 गिवन है। यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दिए हुए हैं, उनका इनिशियल कलर लिखना है, देन उसका फाइनल कलर। मीन्स जो आप एज अ इंडिकेटर यूज़ करेंगे चाइना रोज, उसको 1 बाई 1 यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशन दिए हुए हैं आपके, शैम्पू, लेमन जूस, सोडा वाटर, सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशंस, विनेगर है, शुगर सॉल्यूशंस एंड कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशंस। उस पर आपको चेक करना है और फिर उसको आपको उसका कलर लिखना है। क्लियर। सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंडिकेटर ऑन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो अब ये क्या बोल रही है कि जो आप एज ए इंडिकेटर चाइना रोज ले रहे हैं उस पर एसिड्स पे क्या रिएक्शन करता है, बेस पर क्या रिएक्शन करता है, न्यूट्रल सॉल्यूशन। चाइना रोज इंडिकेटर 5.3 टर्न एसिडिक सॉल्यूशन टू डार्क पिंक। तो जब आप चाइना रोज इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो अगर वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिंक में। एंड बेसिक सॉल्यूशन होगा तो इट इज कन्वर्ट इनटू ग्रीन इन कलर। क्लियर। अब यहाँ बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट्स व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर। वाई। तो वो कह रहे कि जो आप सॉलिड बेकिंग, यहाँ पे जो बूझो कंफ्यूज है कि वो सॉलिड बेकिंग सोडा ले रहा है और उसको लिटमस पेपर पे जब वो रखता है तो उसका कलर चेंज नहीं होता। तो पूछे कि क्यों नहीं चेंज हो रहा है। तो अब इसका पहेली ने क्या रिप्लाई किया कि मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आप इसका एक सोल्यूशन तैयार करिए पहले बेकिंग सोडा का, तब आप उसको ट्राई करिए। क्लियर। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी 5.4। यहाँ पर देखिए चाइना रोज का यहाँ पे ये ट्यूब्स दिए हुए हैं और इसमें इसका सॉल्यूशन बनाते हुए दिखाया गया है कि कैसे इसका कलर चेंज होता है। क्लियर। नेक्स्ट आपका है 5.4। 5.4 में क्या है आपका कि द टीचर इज रिक्वायर्ड to get the dilute solution of the following chemicals from his school laboratory or from a nearby schools: hydrochloric acid, sulfuric acid, nitric acid, acetic acid, sodium hydroxide, ammonium hydroxide, calcium hydroxide means लाइम वाटर। तो आप अपने टीचर को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको कुछ सॉल्यूशंस, कुछ केमिकल्स अपने लैब में दिखाएं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस के नेम दिए हुए हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एक्सेट्रा। क्लियर। यहाँ पे नेम ऑफ एसिड्स लिखना है। यहाँ पे टेबल 5.5 जो गिवन है, इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट हो रहा है, जैसे यहाँ पे कुछ एसिड्स नेम लिखे हैं या आपको लिखने हैं, तो उसका लिटमस पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ, देन टर्मरिक पेपर पे क्या इफेक्ट हुआ, एंड चाइना रोज सॉल्यूशन पर। तो अगर आपका एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो चाइना रोज पे जब आप इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इट इज कन्वर्ट इनटू पिंक इन कलर। क्लियर। और लिटमस पेपर अगर रेड होगा तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है और ब्लू होगा तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए बॉक्स में क्या लिखा हुआ है कि आर यू फेमिलियर विद द टर्म्स एसिड रेन। अब आपको क्या, आप एसिड रेन के बारे में जानते हैं? तो हैव यू एवर हर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड्स रेन। तो आपने सुना होगा कि कुछ डैमेज हो जाते हैं
किसकी वजह से? एसिड्स रेन की वजह से। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड इज कॉल्ड एन एसिड रेन। किसको बोलते हैं? जो रेन होती है जब उसमें एसिड मिक्स हो जाता है, और तो आप उसको क्या बोलेंगे? एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड कम्स फ्रॉम? ये कहाँ से आते हैं एसिड्स? तो द रेन बिकम्स एसिडिक बिकम्स बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज्ड इनटू द एयर एज पॉल्यूटेंट। तो ये जो सब्सटेंस हैं, ये जो केमिकल्स हैं, ये जो एयर में क्या होते हैं? रिलीज्ड होते हैं, तो डिजॉल्व इन रेन ड्रॉप्स। वो किस में डिजॉल्व हो जाते हैं? रेन ड्रॉप्स में। टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं, निट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एसिड्स रेन होते हैं वो किसको डिस्ट्रॉय करते हैं? किसको डैमेज कर देते हैं? आपकी जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं या फिर प्लांट और एनिमल्स। क्लियर? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस। आप जब बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना होगा जब आप लेबोरेटरी में एसिड्स या बेसिस को यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर्स एंड इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। जो हमारी स्किन्स के लिए क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं। क्लियर? यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट, ये टेबल 5.5 के बारे में बताया गया कि डिमॉन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द 3 इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सॉल्यूशंस, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। आपको टेबल 5.5 में फिल करना है। नाउ नेक्स्ट हेडिंग है हमारा क्या है? न्यूट्रलाइजेशन। तो आइए समझते हैं कि अब न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है। तो वी हैव लर्न दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। जब आपका एसिड्स मीन्स, हमने अभी तक क्या सीखा कि जब एसिड्स है तो वो टर्न हो जाएगा ब्लू लिटमस रेड में, एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जो आपने लिटमस पेपर लिया था, अगर वो रेड होता है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एसिड होता है, तो एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर। एसिड होगा तो ब्लू लिटमस पेपर रेड में, और अगर बेस होगा तो रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ब्लू में। सो लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन एन एसिड इज मिक्स्ड विद अ बेस। तो अब क्या होगा अगर हम एसिड को बेस के साथ मिला देंगे? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर्स यू हैव टू नॉट यूज्ड सो फार, इट इज कॉल्ड द फिनोप्थलीन। तो अब ये 3rd 4th इंडिकेटर है आपका फिनोप्थलीन। अभी तक हमने टर्मरिक, लिटमस एंड चाइना रोज के बारे में डिस्कस किया था। न्यू आपका इंडिकेटर है एज इंडिकेटर जिसे आप यूज़ करते हैं फिनोप्थलीन। सो आइए इसको देखते हैं क्या है। एक्टिविटी 5.5 में क्या दिया है कि टू बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन दी क्लास। क्या करना है आपको? फिल 1/4 ऑफ अ टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब में आपको क्या फिल करना है? 1/4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नोट डाउन इट्स कलर। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थलीन सॉल्यूशन एट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। मीन्स जब आपने टेस्ट ट्यूब में एसिड्स को लिया तो उसका कलर आप देखिए, फिर उसके बाद 2-3 ड्रॉप्स ऑफ फिनोप्थलीन की डालिए, एंड नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली। उसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन कलर ऑफ द एसिड? तो क्या कोई चेंज कलर हुआ उसका? फिर आगे क्या करना है? अगर हुआ है तो यस, और नहीं हुआ है तो नो। एड टू द एसिडिक सॉल्यूशंस अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाई एड टू द एसिडिक सॉल्यूशन अ ड्रॉप। डाला आपने, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बाई अ ड्रॉपर, स्टिर द ट्यूब जेंटली। इज देयर एनी चेंजेस in the color of the solutions? Continue adding the sodium hydroxide solutions drop by drop while stirring till the pink color just appear. तो आप क्या मिलाते रहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है तब तक मिलाते रहिए जब तक कि उसका कलर क्या नहीं आ जाता है? पिंक। नाउ नेक्स्ट फिर क्या करिए आप? नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक ड्रॉप फिर से आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मिलाई। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया? द सॉल्यूशन अगेन बिकम्स कलरलेस। आपने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन है वो फिर से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। अगेन एंड 1 ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। फिर से आप सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन की मिलाएंगे तो इज देयर एनी चेंजेस इन कलर? क्या फिर कोई कलर में चेंज हुआ है? तो द सोडियम अगेन बिकम्स पिंक इन कलर। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब आप बेस मिलाते हैं उसमें तो उसका कलर चेंज हो जाता है पिंक कलर में, और जब आप एसिड्स को मिलाते हैं फिनोप्थलीन के साथ, मीन्स एसिड में फिनोप्थलीन मिलाते हैं तो वो कलरलेस रहता है। इज इट एविडेंट दैट व्हेन द सॉल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थलीन गिव्स अ पिंक कलर, ऑन द अदर हैंड व्हेन द सॉल्यूशन इज एसिडिक इट्स रिमेन कलरलेस? सो सिंपल है कि जब आप फिनोप्थलीन क्या कर रहे हैं? एसिड्स के साथ तो कलरलेस होता है, बट बेस के साथ मिलता है तो वो पिंक कलर देता है आपको। क्लियर? नेक्स्ट क्या है कि when an acidic solution is mixed with a basic solution,
अब हमको क्या करना है, पे एसिडिक सॉल्यूशन के साथ बेसिक सॉल्यूशन को मिलाना है। बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो दोनों ही उसके इफेक्ट्स को क्या कर देते, खत्म कर देते। व्हेन एसिड सॉल्यूशन एंड बेस सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड इन सुटेबल अमाउंट, अगर आप दोनों को इक्वल अमाउंट में मिला रहे हैं, एसिड को बेस के साथ और बेस को एसिड्स के साथ, तो बोथ द एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड्स एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेस आर डिस्ट्रॉय, तो उनका एसिडिक नेचर जो होगा और जो बेसिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना तो वो अब एसिडिक रहेगा सॉल्यूशन, ना ही आपका बेसिक रहेगा। टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली, अब आप टेस्ट ट्यूब को टच करके देखिए। आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन व्हाट डू यू ऑब्जर्व, न्यूट्रलाइजेशन के बाद अब आप उसको टेस्ट ट्यूब को जब टच करेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जब न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है तो हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस, तो हीट क्या करती है, हमेशा प्रोड्यूस्ड होती है। कौन, हीट। और इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। सो हमने यहाँ पे देखा क्या कि इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा, दैट इज कॉल्ड दी सॉल्ट। सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और सॉल्ट कई तरह के होते हैं। एंड दस न्यूट्रलाइजेशंस कैन बी डिफाइन एज फॉलो। तो अब हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन करते हैं कि द रिएक्शंस बिटवीन, मतलब रिएक्शन होती है किसके बीच में, एन एसिड्स एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन। सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशंस ऑफ हीट, और सॉल्ट का नया फॉर्मेशन होता है, मीन्स प्रोड्यूस्ड होता है, और हीट क्या होती है, निकलती है। तो एसिड प्लस बेस क्या मिला हमें, सॉल्ट एंड वाटर, एंड हीट इज इवॉल्व्ड। द फॉलोइंग रिएक्शंस इज एन एग्जाम्पल, अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिडिक नेचर एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेसिक। सो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा एंड वाटर मिलेगा। बूजो एडिड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर, अब बूजो क्या कर रहा है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को किसके साथ मिला रहा है, लाइम वाटर। तो विल द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स हॉट और कूल, तो अब क्या है कि जो रिएक्शन होगी क्या होगा, जो सॉल्यूशन आपका बना है वो हॉट होगा या कूल होगा। तो अगर न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो रही है तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन हॉट होगा आपका। क्लियर। नेक्स्ट है आपका 5.4 न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। अब न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हमारी लाइफ में जो एवरीडे लाइफ होती है वहाँ कहाँ होती है, तो फर्स्ट है आपका इंडाइजेशन, जो हमारा इंडाइजेशन हो जाता है जब हम स्टमक पेन होता है, तो आर स्टोमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टोमक में हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इट हेल्प्स टू डाइजेस्ट फूड, जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में काफ़ी हेल्प करता है। एज यू हैव लर्न इन चैप्टर 2 में सीखा था, बट टू मच ऑफ एसिड इन स्टोमक कॉजेज इंडाइजेशन, बट अगर ज़रूरत से ज़्यादा अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बॉडी में स्टोमक में निकल पाया जाता है या रिलीज हो रहा है, तो वहाँ पर क्या हो जाती है, इंडाइजेशन की प्रोसेस। समटाइम्स इंडाइजेशन इज पेनफुल, और इंडाइजेशन क्या होता है, पेनफुल होता है। टू रिलीव इंडाइजेशन वी टेक एन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीसिया लेते हैं, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है, जो इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, जो कि किसको ख़त्म कर देता है, एसिड्स के इफेक्ट्स को ख़त्म कर देता है। क्लियर। जब हम क्या लेते हैं, एक यहाँ पे इन्होंने बताया कि एंटासिड लेते हैं जिसमें क्या होता है, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड इट न्यूट्रलाइज द इफेक्ट्स ऑफ एक्सेसिव एसिड। नेक्स्ट है आपका एंट बाइट, जब चींटी काटती है तो व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स द एसिडिक लिक्विड फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन, तो वो कौन सा फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंसर्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड्स कैन बी न्यूट्रलाइज बाई रबिंग मॉइस्चर, बेकिंग सोडा को अगर आप रब करते हैं उतनी पार्ट में, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है ना, और कैलामाइन सॉल्यूशंस विच कंटेन जिंक कार्बोनेट, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, जिंक कार्बोनेट, जो कि उसको क्या कर देता है, उसके इफेक्ट्स को क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट है आपका सॉइल ट्रीटमेंट। एक्सेसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक्स द सॉइल एसिडिक, अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सॉइल में केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो सॉइल क्या हो जाएगी, एसिडिक। एंड प्लांट डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज ईदर टू एसिडिक और बेसिक, अगर ज़्यादा सॉइल वहाँ पर पौधे नहीं ग्रो करेंगे अगर आपकी सॉइल एसिडिक होगी या बेसिक होगी। सो व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इफ़ द सॉइल इज बेसिक ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट इज एडिड, तो हम इसमें क्या ऐड करते हैं, कंपोस्ट।
ऑर्गेनिक मैटर कंपोस्ट ऐड करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर रिलीज एसिड्स, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो एसिड्स को रिलीज कर देता है, एंड विच न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल, जो कि जो सॉइल क्या हो जाती है आपकी न्यूट्रलाइज। नेक्स्ट है आपका फैक्ट्री वेस्ट क्या है, द वेस्ट ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड, जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें ज़्यादातर क्या होता है एसिड्स होता है। इफ़ दे आर अलाउड टू फ्लो इनटू वाटर बॉडीज़, अगर आप उसे ऐसे ही वाटर बॉडी में सॉरी रिवर्स में या कहीं पर भी फ्लो कर देते हैं वाटर बॉडीज, द एसिड्स विल किल फिश एंड अदर ऑर्गेनिज्म, तो ज़्यादा एसिड्स होने से फिश जो पानी में पाई जाने वाली फिश है या जो अदर ऑर्गेनिज्म है वो क्या कर जाते हैं किल। द फैक्ट्री वेस्ट आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस, तो जो एसिड्स जो वेस्ट प्रोडक्ट निकले हैं उसमें आप क्या ऐड कर दीजिए बेसिक सब्सटेंस, तो वो क्या हो जाएगा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देन तब वो अदर ऑर्गेनिज्म या फिश को हार्म नहीं करेगा। क्लियर, तो आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा, चैप्टर नंबर 5। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।